नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने इस वीडियो में मैं आपके सामने डिफरेंशिएशन की ओनली 3 ट्रिक्स लेकर आया हूं। अगर आपने वो ट्रिक्स सीख ली तो आपके लिए कंपटीशन बहुत ही हेल्प करेगी। अगर आप जेई मेन दे रहे हैं या एडवांस दे रहे हैं तो वहाँ भी आपको हेल्प मिलेगी। प्लस अगर आपका सीबीएसई सेकंड टर्म आ रहा है तो वहाँ पर डिफरेंशिएशन की ट्रिक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और एनसीईआरटी के बेस पर अगर अपन बात करें, एमपी बोर्ड की बात करें, तो भैया वहाँ पर डिटेल आती है। उस डिटेल को हम शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, तो इस ट्रिक के माध्यम से केवल 5 सेकंड में, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में आपका काम हो जाएगा। बात को समझना, आपके सामने एक सवाल लिख के दिखाता हूं, उस चीज़ को समझना। देखिए क्या है, मैंने आपके सामने सवाल लिखा d/dx 4x + 3 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 3x + 2 बराबर कितना। बात को समझो। देखो आप लोगों को पता होगा यहाँ पर डिवाइडर लगेगा, वो डिनोमिनेटर का नहीं होगा तो न्यूमरेटर का होगा, माइनस न्यूमरेटर का नहीं होगा तो डिनोमिनेटर का होगा। लेकिन इसका आंसर मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ, तो देखिएगा ध्यान से। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ 3x + 2 का होल स्क्वायर, 3x + 2 का लिखने वाला हूँ होल स्क्वायर। और सिंपल डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 9, 9 में से 8 गया, माइनस का 1। अच्छा बताओ x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो वो भी 1 ही होता है। तो आंसर कितना आया, माइनस का 1/3x + 2 का होल स्क्वायर। ये क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नहीं आया समझ में, बोले सर क्या हुआ, ये बताता हूँ, सुनो। देखिए ध्यान से, d/dx आपके सामने एक टेक्निक लिख देता हूँ मैं पूरी डिटेल में, सुनिएगा ध्यान से। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा d/dx, यहाँ पे लिखा a fx + b c fx + d। सवाल का पैटर्न देखिए ध्यान से। आप क्या लिखा मैंने पता है, a fx + b c fx + कितना d। तो ये इसके इक्वल होता क्या है, तो इसके इक्वल क्या होता पता है आपको, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कौन जो नीचे लिखा हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। और ऊपर क्या था पता है, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट किस किस का, a c b d डॉट f-x। क्या लिखा मैंने, f-x। f- का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। सुनिएगा समझिएगा, देखिए क्या लिखा मैंने सवाल लिखा d/dx, यहां लिखा मैंने 3 sin x + 2, यहां लिख दिया मैंने 4 sin x - 5। इसका आंसर क्या आएगा, अरे देखिए ध्यान से, यहां पर fx है, यहां पर fx है, दोनों वैल्यू सेम सेम है। हाँ मेरे पास भी दोनों वैल्यू सेम सेम है, और ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है। डायरेक्ट 5 सेकंड में कैसे होगा, सुनिए। क्या करना था मुझे करना था 4 sin x - 5 का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद डिटरमिनेंट, किस किस का डिटरमिनेंट, ये 3 2 4 - 5, इसको सॉल्व करना मुझे। तो डिटरमिनेंट की मैंने वीडियो इसके पहले बना रखी है, अगर आपने डिटरमिनेंट नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। 3 × 5 = 15, काहे का 15, माइनस का 15। और 4 × 2 = 8, काहे का 8, माइनस का 8। 15 8 कितना हुआ, 23। कितना हुआ, 23। और रुको f-x, इसका मतलब f कौन था, साइन। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, अवकलन कितना होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो देखो आया ना मजा, आई ट्रिक समझ में नहीं आई, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, एक सवाल मैं आपको और करके बताता हूं। तो इसी बिहाफ पर मैं एक सवाल आपके सामने और लिख के दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। d/dx मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 tan x - 2 अपॉन में ले लिया मैंने 5 tan x + 5। मुझे माइनस प्लस से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ किस चीज को देखना है, इसे अप्लाई करना आना चाहिए। ओके, तो देखो ध्यान से, आंसर क्या आएगा, आंसर आपके पास आएगा 5 tan x + 5 का होल स्क्वायर। डिटेल आपको आती है, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट बता रहा हूं मैं तो, जो आपको आसानी से कवर हो जाए। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, चलो बताओ, यहां क्या आएगा, 3 × 5 = 15, बीच में आता है माइनस, बीच में क्या आता है, माइनस। 2 × 5 = 10, माइनस माइनस क्या
प्लस, यस, प्लस 15 और 10 25, तो यहाँ आएगा 25 और इस दिल में 10x का डिफरेंशिएशन रखा है, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, ये क्या रहेगा इसका आंसर। ओके, आई होप आपको चीज़ बच्चे समझ में आई होगी, तो ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, इस रूल को फॉलो कीजिएगा तो आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं ट्रिक नंबर 2 पर, ध्यान से देखिएगा। ट्रिक नंबर 2 पर चलते हैं। ट्रिक नंबर 2 के लिए मैंने आपके सामने सवाल लिख के देखे, देखो क्या शानदार सवाल है। y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ओके, दूसरा सवाल लिखा मैंने y इक्वल टू अंडर रूट ई की पावर एक्स प्लस अंडर रूट ई की पावर एक्स प्लस अंडर रूट ई की पावर एक्स, कहाँ तक, ये भी इनफाइनाइट तक। आंसर क्या आएगा पता आपको, कुछ नहीं, इसका जो डिफरेंशिएशन आने वाला है नंबर 1 क्वेश्चन का, वो आएगा dy बाय dx cos x अपॉन 2y माइनस 1, ये पहले का आंसर, और ये दूसरे का आंसर। देखो भैया देखो, देखो देखो तुम हो गया मैं गुम, कितनी हंसी रात है, मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर आया e की पावर x 2y माइनस 1। बोले सर आया कैसे, आया कैसे, देखना ट्रिक ध्यान से। ठीक है, मैंने क्या करा सुनना, मैंने करा कुछ भी नहीं, मैंने करा ये हटा रहा हूँ मैं से। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या करा पता है, मैंने किसके ऊपर एक ट्रिक अप्लाई करी। ट्रिक क्या अप्लाई करी, वो ऐसी, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में पड़ा है, अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होता है पता भैया राजा, इसका dy बाई डी एक्स होता है एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। बोलो हाँ या ना, क्या होता है, एफ डैश एक्स 2y माइनस 1 फिक्स है, क्या है, फिक्स है। तो आप बताओ इसके हिसाब से आप क्या लिखते हैं, आप लिखते dy बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स कौन, अंदर जो लिखा उसका डिफरेंशिएशन। अच्छा एग्जाम में देगा एक जैसे, आपको ये नहीं सोचना बोले सर साइन कॉस टेन ऐसा आ गया तो वो तो सवाल बदल चुका है, लेकिन फिलहाल साइन का क्या होगा, कॉस एक्स, और नीचे क्या आएगा 2y माइनस 1। देख लो मैंने ये तो आंसर लिखा था अभी आपके सामने। ओके, समझ में आया अच्छे से। चलिए एक सवाल आपको और करके बताता हूँ इसी ट्रिक के बेस पर। सवाल लिखा मैंने, इसे हटाकर क्या लिखा मैंने लिखा यहाँ पर y इक्वल अंडर रूट लिख दिया मैंने कितना, सेक एक्स प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ठीक है, सेक एक्स प्लस डैश 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 इनफाइनाइट तक। तो बताओ क्विक आंसर क्या होगा बॉस, आंसर होगा dy बाई डी एक्स, नीचे फिक्स है 2y माइनस 1, और सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, कितना हो जाएगा, सेक एक्स और टेन एक्स, ये इसका क्या रहेगा, ये इसका आंसर रहेगा। तो ये आ गई आपके पास ट्रिक नंबर 2। तो आई होप इसमें के सवाल आपको समझ में आ गए, जिसमें अंडर रूट लगा रहेगा। ओके, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, बढ़ाए आगे, चाहे इनके ऊपर स्क्वायर आ जाए, चाहे इनके ऊपर क्या आ जाए, स्क्वायर आ जाए, तो भी आप लगा दोगे तो सेक स्क्वायर का पता है ना, 2 आगे आएगा, 2 सेक एक्स, और सेक का फिर से सेक एक्स 10x। ठीक है, तो चलिए चलते हैं ट्रिक नंबर 3। अब आपके सामने जो ट्रिक नंबर 3 बता रहा हूँ मैं, वो इतनी प्यारी ट्रिक है। ठीक है, उसमें बहुत सारे बच्चों को सवाल करने में बहुत देर लगती है। बताओ सवाल कौन सा है, देखो ध्यान से, सवाल ऐसा है ये, y इक्वल साइन एक्स की पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर कितनी, साइन एक्स। याद आया, बहुत सारे बच्चों ने डिटेल पढ़ रखा है, याद है, हम एक को u मानते हैं एक को v मानते हैं, तब जाके हमारा आंसर आता है, और वो भी आखिरी में जाके गड़बड़ा जाता है। तो भैया आंसर एग्जैक्ट पता कैसे करूं, ठीक है। अच्छा मैं आपको बता दूं, कंपटीशन एग्जाम में, जेई मेंस में, एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इनको फास्ट कैसे कर सकते हैं, केवल 5 सेकंड में एक छोटा सवाल लेके दिखाता हूँ। पहले आपको मैं सवाल को समझना और प्रोसेस को फॉलो करना कि मैं क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर में कैसे लिख देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, y इक्वल मैंने लिया, x की पावर कितनी ले ली मैंने, साइन एक्स, x की पावर मैंने कितनी ले ली, साइन एक्स। अब ध्यान से सुनना, क्या करना है मुझे इसका डिफरेंशिएशन बोलना, dy बाई डी एक्स, ये ऐसा का ऐसा, कौन ऐसा का ऐसा, x की पावर साइन एक्स, ब्रिकेट कौन पता है,
यहाँ तो आएगा साइन एक्स और नीचे आ जाएगा एक्स। साइन एक्स ऊपर छोड़ दिया और एक्स नीचे उतार दिया। एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो क्या होता है? एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। एक्स का डिफरेंशिएशन ट्रिक बता रहा हूँ, टेंशन मत पालो कि सर हो क्या रहा है ये, कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही लिखा मैंने, साइन एक्स ऊपर छोड़ दिया, एक्स नीचे लिख दिया। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस, ट्रिक बहुत शानदार है बाबू, ध्यान से सुनना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। क्या होता है? कॉस एक्स। और लॉग, लॉग कौन? बेस। बेस कौन है? एक्स। ये आपका क्या रहेगा भैया राजा? आंसर। देखो कितना शानदार ट्रिक है। अब करी कैसे मैं करके बताता हूँ। देखो ना, ध्यान सुनना, मैंने आपके सामने एक रूल लिख दिया, ठीक है। रूल कैसे लिखा है? रूल मैंने लिख दिया, बोले मान लो आपके सामने सवाल आया y इक्वल टू m की पावर n। क्या लिख दिया मैंने? m की पावर n। ऐसी सवाल है ना बेटा, तो आपके लिए d बाई डी एक्स क्या होगा पता है भैया? d बाई डी एक्स होगा m की पावर n, m की पावर n, और n ऊपर m नीचे, और इसका डिफरेंशिएशन तो ये लगा दिया मैंने m डैश। क्या लगा दिया मैंने? m डैश प्लस, फिर ये n ऐसा का ऐसा ही, n ऐसा का ऐसा ही, ठीक है, इसके ऊपर भी डैश, और फिर यहाँ पे फिक्स है लॉग कौन? m। बात को समझो, ध्यान से सुनो, क्या करा मैंने? m और n हो तो m और n ऐसे लिख दो। देखो ध्यान से, मैंने भी ऐसे लिखा, इसका मतलब ये मेरे लिए ऊपर n का काम करेगा और नीचे वाला मेरे लिए m का काम करेगा। तो भैया ध्यान से सुन के समझो और देखो, यहाँ क्या आएगा? साइन वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। हाँ, तो मैंने भी ये करा है n और m के हिसाब से, साइन एक्स ऊपर कर दिया और एक्स नीचे कर दिया। फिर मैंने कहा था m का डिफरेंशिएशन, तो m का डिफरेंशिएशन मतलब x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 होता है ना, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, खत्म। प्लस n डैश, n कौन था? n को यहाँ लिखा था, उसका डिफरेंशिएशन एरो बना दिया मैंने, आसानी से आपको याद रहेगा। n का डिफरेंशिएशन, तो भैया मैंने भी साइन का डिफरेंशिएशन करा, कितना? cos x, और log m, m कौन था? m था मेरे लिए x, तो वो हो गया x। ये क्या रहा? मेरा आंसर रहा। इसका स्क्रीनशॉट लो, आपको फटाफट मैं 2 सवाल और करके बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना और समझना। देखिए भैया सवाल कैसा आया। सवाल मेरे पास ऐसा आया, एक बार फार्मूला बैठ गया दिमाग में आपके, तो उसके बाद तो चट मंगनी और पट पढ़ाई, बस जब देखो जब शादी ब्याह की बातें करवा लो। सुनना कैसा आया सवाल? आया मेरे पास ऐसा, साइन एक्स की पावर कितनी आ गई? मान लो 10x आ गई। साइन एक्स की पावर कितनी आ गई? 10x आ गई। तो चलो बताओ, ये मेरे लिए m का काम करेगा और ये मेरे लिए n का काम करेगा। क्या फार्मूला था? m की पावर n d बाई डी एक्स। ध्यान से देखो क्या था बताओ? n ऊपर m नीचे, n ऊपर m नीचे, और क्या था भैया? m का डैश। m का डैश बोले तो डिफरेंशिएशन, प्लस फिर यहाँ पे n का डैश बोले तो n का डिफरेंशिएशन, और लॉग कौन भैया? लॉग मेरे लिए m रहेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, तो क्या आना चाहिए इसके हिसाब से? dy बाय डी एक्स बराबर, ये तो ऐसा का ऐसे लिख दूंगा भैया मैं सवाल, अच्छी बात है। क्या है सवाल? ये लिख दिया मैंने। फिर इसने क्या बोला था? ऊपर वाला ऊपर, तो देखो ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, और इसका डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया राजा? साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है। क्या होता है? cos x, प्लस फिर टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है? sec स्क्वायर x, और कुछ भी नहीं, लॉग कितना? साइन x। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं? साइन x। ये क्या रहेगा? मेरा आंसर रहेगा। बात समझ में आ रही है? देखो जो बच्चा अभी पढ़ रहा है, जिसने एग्जाम क्लियर कर रख रही है या इसको एग्जाम क्लियर करना है, उसको पता चल गया सवाल बहुत बड़ा है सर ये, लेकिन हमने इसको आसानी से स्पीडली कैसे सॉल्व करा आप समझ चुके हैं, ठीक है। एक सवाल और करके बताता हूं मैं आपको कि आप जल्दी से कैसे कर सकते हैं सवाल को। सुनिए, फार्मूला दिमाग में रख लो, m की पावर n हो, n ऊपर m नीचे, और m का डैश मतलब डिफरेंशिएशन, और यहां पर n का डैश, और log m फिक्स है। log कौन है? बेस रहेगा। चलिए एक सवाल लिखता हूं। देखो भैया एक छोटा सवाल लिया हमने, देखो एग्जाम में ऐसा आ गया, y बराबर x की पावर x, x की पावर कितना? x,
देखो ना यार, अगर अभी आपके सामने आ जाए तो याद रहो लॉग मेथड लेना पड़ेगी आपको, है ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपको लॉग लेना पड़ेगा। लेकिन क्या करूँगा मैं तो लिखूँगा डी बाय डी एक्स, एक्स की पावर एक्स, ऊपर वाला एक्स ऊपर, नीचे वाला एक्स नीचे, ऊपर का ऊपर में नीचे का नीचे, ओके। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना है भैया राजा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ये जो नीचे था। अब आप बताओ कितनी स्पीड से आंसर ला के देंगे यार आपको, आया ना आंसर, आया कि नहीं आया, यहाँ आया 1 प्लस लॉग एक्स। आप चाहो तो डिटेल कर सकते हो साहब, किसने ना करा आपको, आपकी कॉपी, आपका पेन, आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ चुका है सवाल अच्छे से, बढ़ाएं आगे। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन लेते इसी बेस पर कि अगर दो चीज़ें इंक्लूड हो जाए तो दो को हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, जो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा था। सुनिएगा, सवाल मैंने लिया, आप लोगों को पता भी होगा कैसा सवाल पता है, y बराबर साइन एक्स की पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर कितनी, साइन एक्स। देखो ना, अगर ये भी सवाल आ गया तो कम से कम 2 पेज खा जाएगा हमारे, सही गलत है, लेकिन हम इसको आसानी से स्पीड से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप मन में बोलिए, मैं जोर जोर से बोलूँगा, क्योंकि आप जोर जोर से बोलोगे आपकी आवाज़ तो मुझे आएगी नहीं, ठीक है। तो ठीक है, तुम भी जोर जोर से बोलो, डी वाई बाय डी एक्स। पहले इसकी बात क्या करना है बेटा, हमको लिखना था यहाँ पे साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ब्रिकेट 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 के बाद क्या करना था, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, और इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, कॉस एक्स, प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, माइनस का साइन एक्स, क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स। तो मैं क्या करूं, मैं इस प्लस को हटा के क्या लगा दूं, माइनस, और यहाँ पे लॉग जो नीचे था वही आएगा ना, तो वो कौन था, साइन एक्स। तो बताओ आपने किसको सॉल्व कर लिया, आपने तथा पार्ट सॉल्व कर लिया, ओके। अब क्या करेंगे, अब हम लगा देते हैं यहाँ पे प्लस, क्या लगा देते हैं, प्लस, और दूसरा वाला पार्ट क्या है, चलो बताओ तो, कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, ब्रिकेट, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो ये लगा दिया मैंने, माइनस का, माइनस दिख रहा है ना, देख लेना भैया, माइनस का साइन एक्स, फिर यहाँ क्या आएगा, प्लस साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है बॉस। फिर यहाँ पर लास्ट स्टेप, यहाँ आएगा कॉस एक्स, और ये क्या रहेगा, मेरा आंसर रहेगा। अरे भैया देखो, थोड़ा सा अरेंज आप कर लेना भैया, क्या अरेंज कर लेना, बोले सर ये कॉट लिखा है, कॉस लिखा है, और सर ये टेन लिखा है, साइन लिखा है, या आपकी मर्जी, आप चाहो तो कॉसेक स्क्वायर सेक लिख लो, या आपकी मर्जी सेक स्क्वायर और कॉसेक लिख लो। बात समझ में कि नहीं आई तो शानदार वीडियो बनाएं, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और प्लीज़ जैसा कि मैंने आपसे कहा है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूला करो यार, है ना, चीज़ सीखने को तो मिली ना, तो बनी बात है, कमेंट तो बनता बॉस। तो चलिए, आपको एक चीज़ अच्छे समझ में आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में, आर.डी. शर्मा में नरे सवाल पढ़े, आप चाहो लाइन लगा दो सबकी, ठीक है, कोई सा भी सवाल आप करके देख सकते हो, ओके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।